नमस्कार जी, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार आज़ाद समाज पार्टी की आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ब्लू कलर का ये लोग गमछा पहन करके बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में राजेंद्र नगर के विधानसभा के विधायक ने क्या सिर्फ अपना घर भरा है या गरीबों के घर तक भी कुछ पहुँचाने का काम किया है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ के प्रधान सोनिया गांधी कैंप है ना, ये सोनिया गांधी कैंप के प्रधान जी इनको बोलते हैं, केदारनाथ जी इनका नाम है। केदारनाथ जी बताइए, जो बातें सुनने में आ रही है कि राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक जो है पिछले कुछ वर्षों में ही ये करोड़पति बन गए हैं, क्या इस बात में आपको सच्चाई लगती है? नहीं जी, एकदम सही बात आप कह रहे हो कि ये करोड़पति बन गए हैं जो और गरीबों को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सही इन्होंने कहा। तो देखिए भाई साहब, आप लोग सुनिएगा, सुनने वाले सारे दर्शक, कि 2.5 साल में राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक जो है वो करोड़पति बन गया और ये सोनिया गांधी कैंप के प्रधान बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक मास्टर साहब हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या इस बात में सच्चाई है कि यहाँ का विधायक पिछले 2 वर्षों में करोड़पति हो गया? हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ से जो विधायक बने हैं आज तक जो है वो यहाँ आए भी नहीं है और यहाँ पे गरीब लोगों का कुछ विकास भी नहीं करवाया है। मतलब कि गरीब लोगों का विकास भी नहीं किए हैं और विधायक करोड़पति भी बन गए हैं। इसका मतलब मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार आप लोगों को जो बात समझाता हूं कि राजनीति का मतलब होता है रुपया। क्या होता है राजनीति का मतलब? रुपया। राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक ने तो राजनीति का मतलब रुपया समझ लिया था, शायद इसीलिए वो पिछले 2 वर्षों में करोड़पति हो गए। लेकिन ये जनता आज भी इस बात से महफूज है, इसीलिए इन्होंने रुपया का महत्व नहीं समझा और रुपया किस मायने से लोगों के घर में पहुंचना चाहिए अब वो हम इनको बताते हुए फिर सवाल पूछेंगे। देखिए, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस भी राजनीतिक पार्टी में रहो, उस राजनीतिक पार्टी से नौकरी, रोजगार, व्यापार, ठेकेदारी या सरकारी रुपयों में हिस्सेदारी के माध्यम से आप लोगों के घर में रुपया पहुंचना चाहिए। तब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक या आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप की सरकार ने आप गरीबों को कोई नौकरी रोजगार दिया? अभी तक तो सर हम लोगों को तो नहीं मिला है। आप लोगों को नहीं मिला। बाबूजी, आप लोगों को राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक ने कोई नौकरी रोजगार दिया? कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी झुग्गी झोपड़ी वालों को कोई नौकरी का प्रावधान नहीं किया सरकार ने। खाने की जो बाबूजी देखिए, कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ नौकरी मिला है बाबूजी यहाँ के विधायकों द्वारा। प्रदूषण लगा हुआ है, न काम ही धाम नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? काम धाम नहीं है इसीलिए नौकरी, इसका मतलब नौकरी नहीं है विधानसभा में? खाने का पैसे नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू छाप के विधायक ने क्या आप गरीबों को नौकरी रोजगार दिया? कुछ भी नहीं दिया जी, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। बाबूजी, कोई नौकरी रोजगार दिया? नहीं, कुछ शक्ल दिखाने नहीं आया। चलिए देखिए भाई साहब, एक चीज क्लियर हो गया कि राजेंद्र नगर विधानसभा में पिछले 2 वर्षों से जो ये विधायक बने हुए हैं, इस विधायक जी ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है और इन गरीबों में किसी को भी नौकरी रोजगार नहीं दिया है। अब अगला जो बात मैंने बताया था कि नौकरी हो, रोजगार हो, दूसरा मैंने बताया था ठेकेदारी। क्या किसी गरीब को यहाँ पे ठेकेदारी दी गई है? नहीं, किसी को नहीं दी गई है भाई साहब, किसी गरीब को यहाँ ठेकेदारी नहीं, दी गई किसी है? को नहीं दी गई है। ठेकेदारी के ऊपर तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं। हम गरीबों को कौन बोल ले रहा है? गरीबों को कौन देख रहा है? सोनिया गांधी क्या? हम गरीब तो भूखे मर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू पांडे है। राजू पांडे जी भी बोल रहे हैं कि गरीबों के ऊपर जो है बड़े ठेकेदारी के ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। यानी ये गरीब लोग जो है सिर्फ इस सत्ता के झाड़ू छाप विधायक और उसके सत्ता और सरकार के सिर्फ वोटर और इस्तेमाल का सामान बना के इनको रखा गया है। लाभ के कोई भी पद पर इन लोगों ने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मजबूरों को, अल्पसंख्यकों को कोई भी जगह नहीं दिया है। ये बात यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ इस देश के गरीबों कि मेरे भाइयों, आप लोग भी ये बात तय कर लेना कि जब वोट देने का समय आए तो वोट उसी व्यक्ति को देना जो आपके बच्चों को नौकरी रोजगार दिलवाए, जो यहाँ के मजदूरों को पूरी सैलरी दिलवाए और जो यहाँ के गरीबों को ठेकेदार बनाए। बाबूजी, ठेकेदारी को आप कैसे समझते हैं? ऐसा है
हमारे माननीय कैंडिडेट राजेंद्र नगर विधानसभा के, आपका बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है। आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली की टीम भी आपके लिए दिन रात एक करने को तैयार है। ये मनुवाद की सरकारें हैं सेंटर में भी, और जो है ना ये केजरीवाल जी भी। आप आरोप लगा रहे हैं साहब। एक सेकंड सुनिए, इन्होंने गरीबों से बदबू आती है। 3 मंत्रियों का बलि ले ली हमारे। किसकी बताऊं? संदीप वाल्मीकि, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम। 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी अम्बेडकर भवन में, नाम निशान ले लिया झाड़ू का, ठीक है, उसका रिजाइन करवाया इन्होंने। और उसके बाद एक और है आनंद, राजकुमार आनंद, उसके उस पर रेड करवाई, वो भी पार्टी छोड़ के और बीजेपी में चला गया। तो ये इतना प्रेशर बना कर रखते हैं हमारे लोगों से, सिर्फ ये वोट लेते हैं, झाड़ू का निशान ले लिया। और ये वायदा किया था केजरीवाल जी ने, मैं भी बड़ा समर्थक था केजरीवाल जी का पहले, कि मैं सबको। आज क्या हो गया भैया? उसके खाने के दांत दिखाने के अलग हैं। कैसे बताइए। हाँ, मैं अच्छा, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप स्कूल में भी काम करते थे। तो मुझे आप बताइए कि आपके स्कूलों में जो ठेकेदारी दिल्ली सरकार ने दी है, उसमें क्या किसी गरीब शोषित वंचित को ठेकेदार बनाया दिल्ली सरकार ने? मान्यवर, मैं आपको ये करियर बता दूं, मैंने 2.5 साल स्कूल में एज ए स्टेट मैनेजर काम किया है। अच्छा। वहाँ जो है ना 12-13 हज़ार में वो सफाई के वर्कर हैं, और जो है ना गार्ड भी हैं, उनको ना समय पर तनख्वाह मिलती है। 2 आदमी IT के हैं, उनको 6 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और स्कूलों की बिल्डिंग बनाई है दिखाने के लिए है। और वो एक सेकंड, वो जो है ना बिल्डिंग का ठेकेदार है गुप्ता एंड कंपनी। मतलब वो वोट दलितों और पिछड़ों से लेंगे, मुसलमानों से लेंगे, लेकिन पैसे के जगह पे ये ब्राह्मण बनिया यानी ऊंचे सवर्ण लोगों को बैठाएंगे। ये कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाहते। आप इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम है। एक सेकंड, ये तो इनके ग्रंथों में लिखा है मनुस्मृति में, शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए। वो अपना काम तो सही बारीकी से कर रहे हैं। खैर, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा तो सवाल बस इस बात से है, इस मतलब से है कि हमारे लोगों को हक और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो हक और हिस्सेदारी राजेंद्र नगर का विधानसभा गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई अल्पसंख्यक समुदाय से है? मुसलमान भाई कोई है यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए राजेंद्र नगर के विधायक ने यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के मुसलमानों को ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको कब्रिस्तान का जगह देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद समय पूरा होने वाला है इनका, आज तक वो कब्रिस्तान की चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ के झाड़ू छाप विधायक और झाड़ू छाप की पार्टी से आप लोग सतर्क हो जाना, और उससे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है यहाँ के गरीबों को, कमज़ोरों को, लाचारों को, मजबूरों को। चुनाव के समय ये लोग आते हैं, आपका पैर पकड़ते हैं, और न आपके बच्चों को नौकरी रोजगार देते हैं, न आपके बच्चों को ठेकेदार बनाते हैं, और आपके बच्चों को ये लोग आगे बढ़ने नहीं देने की पूरी कोशिश और कवायद करते हैं। ऊंचे और बड़े पदों पर सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को बैठाते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले चुनाव में केतली छाप पर एडवोकेट प्रवीण को वोट देकर विधायक बनाएं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करें। मेरी बात सही लगे तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा।